हरे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज अश्विन माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और आज शरद पूर्णिमा का व्रत है। इसे कोजागरी पूर्णिमा या राश पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह शरद पूर्णिमा सबसे शुभ और समृद्धशाली पूर्णिमाओं में से एक मानी जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार सिर्फ आज के ही दिन चंद्रमा अपने संपूर्ण 16 कलाओं के साथ प्रकट होते हैं। यह दुर्लभ संयोग केवल साल में एक बार होता है और इस दिन आकाश से अमृत की वर्षा होती है, जो सभी रोग, शोक तथा दरिद्रता को समाप्त कर देती है। तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को जागरण कर रहे मनुष्यों को सुख, समृद्धि, धन प्रदान करने के लिए पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के घरों से निर्धनता को हमेशा के लिए दूर कर देती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए आज के दिन किया गया लक्ष्मी पूजन अथाह धन प्रदान करने वाला माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी और व्रज की गोपियों के साथ महारास किया था, जो कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे दिव्य और अलौकिक रास लीला थी, जिसमें भगवान शिव जी ने खुद गोपी का भेष धारण कर इस दिन रास लीला में सम्मिलित हुए। इसलिए आज के दिन जो मनुष्य लक्ष्मी जी, चंद्रदेव, विष्णु जी और श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना एवं व्रत कथा को सुनते, वाचते या पढ़ते हैं, तो उन्हें कभी भी धन का अभाव नहीं होता। वह धन्य धान पुत्र पौत्र से युक्त सदा निरोगी रहता है। घर परिवार में सदा खुशहाली बनी रहती है और कुंवारी कन्याएं मन चाहे पति को पाने के लिए भी यह व्रत करती हैं। प्रिय भक्तगणों, इस साल शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का शुभ मुहूर्त है रात्रि के 8:40 पर। तो आइए आज हम श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने वाली शरद पूर्णिमा की दो बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथाएं। प्राचीन काल की बात है, एक बार श्री नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति पूर्वक करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे नारद मुनि, कैसे आगमन हुआ आपका? कैसे विष्णु लोक में आए? मुझसे कहिए, जो कुछ भी आपके मन में है वह मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद जी, आपके मन में जो कुछ भी है आप वह हमसे जरूर कहिए। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्यु लोक में गया था, वहां भ्रमण करके वहां से आ रहा हूँ। वहां पर मैंने देखा कि जितने भी प्राणी हैं सभी नाना प्रकार की योनि में उत्पन्न होकर के क्लेश को भोग रहे हैं। सभी दुखी हैं, उनका कष्ट किस प्रकार दूर हो, किस तरह से उनको संपत्ति मिले, सुख मिले, ऐश्वर्य मिले, उनके दुख को दूर करने के लिए क्या उपाय है? हे भगवान, आप मुझे बतलाइए। नारद जी के वचन को सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मैं एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। इसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जिसे पूजा कर व्रत भी करते हैं और इसकी कथा का श्रवण करते हैं। उसे विधि विधान पूर्वक करने से जितने भी कष्ट हैं सब समाप्त हो जाते हैं और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत सदैव किया करती थी। भगवान उससे प्रसन्न हुए और इच्छित वर देने के लिए कहा। सुभद्रा से बोले, हे सुभद्रा, यह जो तुम शरद पूर्णिमा का व्रत विधान से कर रही हो, उसे अन्य लोगों को भी बतला दो। ऐसा जब सुभद्रा ने सुना तो सुभद्रा ने एक साहूकार को यह व्रत की विधि बतलाई। साहूकार भी ध्यान से इस व्रत को सुना और सुभद्रा बोली कि मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ। मेरे पास जो भी ऐश्वर्य, जो भी कुछ संपत्ति है,
वह उसी का फल है। जब साहूकार ने ऐसा सुना तो साहूकार ने सुभद्रा से पूछा, हे देवी, इस व्रत को करने की क्या विधि है? कैसे करने चाहिए? सब आप मुझसे बतलाइए। सुभद्रा बोली कि एक लकड़ी के पट्टे पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखें और उस लोटे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके पास पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर वहां पर रखें। गिलास के पास दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद स्वयं अपने मस्तक पर तिलक करें और इसके साथ 6 पेड़े चढ़ाएं। पहले पेड़े का भोग लगाएं और दूसरा पेड़ा स्वयं खाएं। तीसरे पेड़े में जिनका विवाह नहीं हुआ है कुंवारी कन्या को दें और जो है उसका फिर से 6 भाग बनाओ। पहला भाग तुलसी जी को चढ़ावें, दूसरा भाग गौ माता को खिलावें, तीसरा अहिर को दें, चौथा गर्भवती स्त्री को खिलाएं। 5वें में कोई बालक दिखे तो वह 5वां टुकड़ा उसे दें तथा कुंवारी कन्या को खिलाएं। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करना चाहिए। लोटे में रखे हुए जल से जब चंद्रमा उदित हो तो चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इस तरह से सुभद्रा ने साहूकार से समस्त व्रत की विधि को बतलाया। साहूकार अपने घर गया और अपने पत्नी से यह व्रत करने के लिए कहा। तब उसकी पत्नी ने वह व्रत की विधि पूछी। साहूकार ने उसे व्रत की विधि बतलाई। साहूकार की पत्नी ने उस व्रत को किया, जिसके फल से, उसके प्रभाव से उसे 2 पुत्रियां प्राप्त हुईं। उसके घर 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम उसने सावित्री रखा और छोटी का नाम चंद्रमुखी। दोनों कन्याएं पूजन कार्यों में बहुत रुचि रखती थीं। वह बहुत तेजी के साथ पिता के घर में बड़ी होने लगी। प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थीं। देखते ही देखते वह बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। उनका विवाह संपन्न घराने में कर दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थीं। बड़ी बहन सावित्री बहुत ही विधि विधान से उस व्रत को करती थी। अतः इस प्रकार से उसे एक सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। और उसके विपरीत छोटी बहन चंद्रमुखी ने आधा अधूरा जैसे तैसे व्रत किया, जिसके कारण उसे महा दुख प्राप्त हुआ और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके पुत्र कुछ ही दिन जीवित रहा करते थे, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। पुत्र कुछ ही दिन जीवित रहते थे, फिर वह मर जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी बहुत ही दुखी रहा करती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक पंडित जी के पास पहुंची और इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। तुम्हारे पुत्र नष्ट हो जाते हैं। तुम अपनी बड़ी बहन सावित्री से इसका विधि विधान पूछ लो। जैसा व्रत वह करती है उसी तरह तुम भी करो। लेकिन चंद्रमुखी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। अगले साल शरद पूर्णिमा का व्रत आया तो चंद्रमुखी ने फिर व्रत किया, लेकिन भाग्यवश फिर से वह व्रत अधूरा ही रह गया, जिसके कारण उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को उसी पाटे पर लिटा दिया जिस पर वह पूजन किया करती थी। भगवान की इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन उसके घर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर उसे मृत बालक के सर पर हाथ फेरा तो वह जीवित होकर बैठ गया। चंद्रमुखी खुशी से नाचने लगी और तब उसे शरद पूर्णिमा के व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, हे भगवान, हे लक्ष्मी माँ, हे विष्णु भगवान, हे चंद्रदेव, ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। और इसके साथ ही सभी पड़ोस सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी। अपने आसपास जितने भी रहने वाले थे उनको उसने व्रत के महात्म को बताया कि कैसे इस व्रत को करना चाहिए। इसके करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। घर में भगवती लक्ष्मी का वास होता है। महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है।
ऐसे ही प्राचीन काल में इस व्रत को एक निर्धन ब्राह्मण ने किया था। एक निर्धन ब्राह्मण का परिवार निवास किया करता था। इस परिवार की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी तथा वे सदैव धन की कमी से परेशान रहा करते थे। ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी ने हर तरह से प्रयास किया, किंतु उनकी दैनिक स्थिति समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने माता लक्ष्मी का उपवास करने का निश्चय किया तथा व्रत किया। उसने शरद पूर्णिमा की रात्रि को जागरण करते हुए लक्ष्मी माँ की पूजा अर्चना की। शरद पूर्णिमा की रात्रि को लक्ष्मी धरती पर आती हैं तथा जो भक्त माँ का जागरण कर रहे होते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी धन तथा समृद्धि प्रदान करती हैं। ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को रखते हुए माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की तथा इस प्रकार से माता लक्ष्मी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मणी के परिवार को आशीर्वाद दिया तथा उन्हें धन्य धान से परिपूर्ण कर दिया। इसी दिन से ब्राह्मण की गरीबी समाप्त हो गई तथा वे सुख समृद्धि के साथ जीवन यापन करने लगे। इस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि को जागरण करने से माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है तथा धन संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो पति की इच्छा से कन्याएं व्रत को करती हैं उसे सुंदर पति की प्राप्ति होती है। जो पुत्र की इच्छा से व्रत करती हैं उन्हें पुत्र प्राप्त होता है। जिन्हें धन की इच्छा से ये व्रत करती हैं उन्हें धन मिलता है। जो किसी बहुत ही भयानक रोग से पीड़ित हैं उनका कष्ट दूर हो जाता है। इस तरह से यह सुंदर व्रत है जिसे हर वर्ष शरद पूर्णिमा के दिन करना चाहिए और इसके साथ साथ रात में जागरण अवश्य करना चाहिए। भगवती लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए रात्रि को लक्ष्मी जी के मंत्र का जप करना चाहिए। चंद्र देवता को दूध से अर्घ देना चाहिए। विष्णु भगवान को खीर का भोग लगाना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। इस प्रकार से जो मनुष्य रात्रि जागरण कर विष्णु भगवान लक्ष्मी तथा चंद्रदेव का यह शरद पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनका सदैव कल्याण होता है। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, इस शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी दिन गोपियों तथा राधा रानी के साथ रास लीला की थी। जब तक भगवान श्री कृष्ण जी के महारास की कथा न सुनी जाए तब तक पूर्णिमा का व्रत अधूरा होता है। तो आइए जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए महाराज की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार कामदेव के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने वृंदावन के जंगलों में महारास का आयोजन किया। सबसे पहले श्री कृष्ण जी ने बांसुरी से सभी गोपियों को मोहित कर लिया और उन्हें अपने पास बुलाया। अश्विन माह शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा का दिन था। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी ने वृंदावन के बाहर यमुना नदी के तट पर मधुरवंशी की तान छेड़ी, जिसे सुनकर गोपियां अपने कार्यों को छोड़कर दौड़ने लगीं। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को वहीं छोड़कर वह वेणु की तान सुनकर दौड़ती हुई श्री कृष्ण जी के पास पहुंचती हैं। एक गोपी आंख में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगा था, एक में अभी काजल नहीं लगा था। वह एक आंख में काजल लगा ही रही थी कि वहां से दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंच जाती है। कोई गोपी अपने पति के पैर दबा रही थी तो वह पैर दबाते दबाते ही छोड़कर दौड़ती हुई आती है। कोई गोपी गाय का दूध दोह रही थी तो आधा दूध छोड़कर दौड़ पड़ती है। यहाँ तक कि जब कई गोपियों को उनके पतियों ने रोका तो गोपियां मानसिक भाव से पहले से ही भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गईं। इस प्रकार जब वृंदावन की समस्त गोपियां भगवान श्री कृष्ण जी के मधुर वंशी की तान सुनकर उनके पास पहुंची। जब सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंच गईं, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों को देखकर कहने लगे, देखो गोपियों,
तुम्हें इस प्रकार रात्रि के समय अपने परिवारजनों को छोड़कर एकांत जंगल में मेरे पास नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो मानवीय स्त्री होती हैं उनको इस प्रकार रात्रि में अकेली बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसलिए लौकिक दृष्टि से तुम्हारा यहाँ आना सही नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हे गोपियों, अब तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति और तुम्हारा परिवार के सदस्य तुम्हें घर पर न देखकर व्याकुल हो रहे होंगे। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से गोपियों ने यह सुना तो सभी गोपियां आंखों में अश्रु लिए रोने लगी और कहने लगी, हे श्री कृष्ण, हे कृष्णा, आप तो बड़े ही निष्ठुर हैं। इस प्रकार आप अपने मोहिनी सूरत और प्रेम के पास में हमें बांधकर यहाँ तक बुलाए हैं और वंशी की तान छेड़कर हमारे हृदय को विचलित कर दिया है, और फिर निष्ठुर भाव से कह रहे हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। आप कितने निष्ठुर हो। तुम्हारे मन में बिल्कुल भी दया नहीं है। तुम्हें पता नहीं कि हम तुम्हारे बिना कितने व्याकुल हो रही हैं। अब हमें किसी प्रकार कोई चिंता नहीं। अब हम आपको छोड़कर नहीं जाने वाले। ऐसा कहकर गोपियां जोर जोर से सुबकने लगी और अश्रु धाराएं बहाने लगी। प्रिय भक्तगणों, ये गोपियां पूर्व जन्म में बहुत बड़े ऋषि और महात्मा हुआ करते थे। उन्होंने तप से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उनसे उनका प्रेम मांगा। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए ऋषियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्हें गोपियों के रूप में व्रज में भेजा, तथा ये वही ऋषि मुनि थे जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और स्नेह भक्ति प्राप्त करने के लिए गोपियों के रूप में प्रकट हुए थे। यही गोपियां आज भगवान श्री कृष्ण से उनका सानिध्य, उनका अपार प्रेम और भक्ति मांग रही थी, जिनके मन में तनिक भी काम भावना न थी। बस उनके मन में अपने प्रभु को पा लेने की इच्छा थी और भक्ति में डूब जाने की इच्छा थी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जितनी भी गोपियां थी उतने ही श्री कृष्ण का रूप धरा और सभी गोपियों के साथ बराबर रूप से रास रचाने की प्रक्रिया शुरू की। इधर शरद पूर्णिमा की शरद उज्जवल चांदनी में वंशीवट यमुना के किनारे श्याम सुंदर साक्षात वंशी बजाकर अर्धरात्रि में महारास रचा रहे थे और महारास की गूंज सारी त्रिलोकी में गई, तो भगवान भोलेनाथ के कानों में भी महारास की गूंज गई। मनमोहन की मीठी मधुर मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान श्री शंकर को भी मोह लिया। समाधि उनकी भंग हो गई। बाबा भोलेनाथ वृंदावन की ओर बावरे होकर दौड़ पड़े। पार्वती जी भी मनाकर हार गई, किंतु त्रिपुरारी माने नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त श्री आसुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, कार्तिकेय के साथ वृंदावन के वंशीवट पर आ गए। वंशीवट पर जहां महारास हो रहा था, वहां गोलोकवासिनी गोपियां द्वार पर खड़ी थीं। पार्वती जी तो महारास में अंदर प्रवेश कर गईं, किंतु द्वारपालिकाओं ने श्री महादेव जी और आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक लिया। श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। श्री शिव जी बोले, हे देवियों, हमें भी श्री राधा कृष्ण के दर्शन की लालसा है, अतः आप ही लोग कोई उपाय बताइए जिससे कि हम महाराज के दर्शन पा सकें। ललिता नामक सखी बोली, हे भगवान, यदि आप महाराज देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मान सरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके महाराज में प्रवेश हुआ जा सकता है। अब क्या था, भगवान शिव शंकर जी पूरे नारी रूप बन गए। श्री यमुना जी ने उनका 16 श्रृंगार कर दिया। वो सुंदर चूड़ी, बिंदी, नूपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव को कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में
महाराज में प्रवेश कर गए। श्री शिव जी मोहिनी वेश में मोहन की रास स्थली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से विश्व मोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। नटवर वेशधारी श्री रास विहारी रासेश्वरी रसमयी श्री राधा रानी एवं गोपियों को नृत्य एवं रास करते हुए देख नटराज भोलेनाथ भी स्वयं ताता थैया कर नाच उठे। भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसी मोहिनी वंशी बजाई कि सुध बुध भूल गए भोलेनाथ। उन बनवारी से क्या छुपा है। भगवान कृष्ण शिव जी के साथ थोड़ी देर तो नाचते रहे, लेकिन जब पास पहुंचे तो भगवान बोले कि रास के बीच थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद दोगुना हो जाएगा। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं, क्योंकि कुछ गोपियां घूंघट में भी हैं। गोपियां बोली कि प्यारे मोहन, आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर बोले कि ये कन्हैया को रास के बीच क्या सूझा। अच्छा भला रास रचा रहा था, मुख देखने की क्या जरूरत थी। शिव जी ऐसा मन में सोच ही रहे थे कि कन्हैया जी फजीहत पर आ तुले। भगवान श्री कृष्ण बोले कि गोपियों, तुम सब एक कतार बनाकर खड़ी हो जाओ और मैं सबका एक नंबर से दर्शन करूंगा। भगवान शिव जी बोले, अब तो काम बन गया, लाखों करोड़ों गोपियां हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएंगे और मेरी बारी नहीं आएगी। अब गोपियां एक कतार में खड़ी हो गईं और अंत में भगवान शिव जी खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि नंबर इधर से शुरू नहीं होगा, नंबर मतलब कि बारी उधर से शुरू होगा। भगवान शिव जी बोले कि ये तो मेरा ही नंबर आ गया। भगवान शिव जी दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों से बोले, पहले इस गोपी का मुख दर्शन करूंगा जो मुख दिखाने में इतनी लाज शर्म कर रही है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण दौड़े और दौड़कर भगवान शिव जी को पकड़ लिया और घूंघट ऊपर किया और कहा, आओ गोपेश्वर आओ, आपकी जय हो, बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राधा आदि श्री गोपेश्वर महादेव के मोहिनी गोपी के रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, राधे, यह कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शंकर है। हमारे महाराज के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान, आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया है? भगवान शंकर बोले, प्रभु, आपकी यह दिव्य रहस्यमयी प्रेम लीला महारास देखने के लिए गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने श्री महादेव जी से वर मांगने को कहा तो श्री शिव जी ने यह वर मांगा कि हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास नहीं करना चाहते। इसके बाद सुंदर महारास हुआ। भगवान कृष्ण जी ने कथक नृत्य किया और भगवान शिव ने तांडव, जिसका वर्णन यदि माता सरस्वती भी करना चाहे तो नहीं कर सकती। खूब आनंद आया। भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा की एक रात्रि ले ली, लेकिन गोपियां इसे समझ नहीं पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण उन ऋषि मुनियों जो कि गोपी के रूप में जन्म लिए थे, उनके प्रेम के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ कर दिया कि गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई है। लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी, ब्रह्मा की रात्रि थी और लाखों वर्ष तक चलती रही। आज भी वृंदावन में निधि वन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण रास करते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ करना संभव है क्योंकि वे भगवान हैं। इस प्रकार भगवान ने महारास लीला को किया।
भगवान श्री कृष्ण जी ने हजारों रूप रखकर सभी गोपियों के साथ नृत्य किया, लेकिन एक क्षण के लिए भी मन में वासना का प्रवेश नहीं किया। कामदेव ने महाराश में अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन श्री कृष्ण जी के भीतर काम वासना जैसी किसी भी भावना को उत्पन्न करने में विफल रहे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण जी ने इस रात को ब्रह्म रात के बराबर कर दिया और गोपियों के साथ रास रचाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने इस तरह शरद पूर्णिमा की रात कामदेव का घमंड तोड़ दिया। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, जो इस कथा को सुनता है उसे भगवान के रस में स्वरूप का दर्शन होता है। उनके अंदर से काम हटकर श्याम के प्रति प्रेम जागृत होता है और उनका हृदय रोग भी ठीक हो जाता है। रास पंचध्यायी का आखिरी श्लोक इस बात की पुष्टि भी करता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास वंशी वट के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोपी गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि इस व्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी होगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन देते हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश जी, श्री नंदी जी विराजमान हैं। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।